नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले छुट्टियों के ऊपर। ठीक है, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक है वो है छुट्टियों के ऊपर। मतलब ट्रेनिंग सेंटर में आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी छुट्टियां मिलती है, एक साल में कितनी छुट्टियां आप जा सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लड़के ये मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम रहेगा ट्रेनिंग सेंटर, मतलब ट्रेनिंग करते वक्त अगर हमारा कोई एग्ज़ाम आता है, चाहे वो आपका कॉलेज का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसके आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो उसका एग्ज़ाम हो, तो आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आज जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप क्या करते हो, वीडियो को आधा आधा देखते हो और फिर आपके जो भी डाउट्स बचते हैं उसमें फिर मेरे को वो कमेंट्स में वही करते हो, जबकि उसी उसी वीडियो में उसका पूरा डिटेल्स मैंने बता के रखा है। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, जितना काम का है ऐसा सोचते हो मेरा ये इतना काम का है, मेरा हो गया काम, फिर आगे डाउट बचता है और फिर उसका कमेंट करते हो। ऐसा मत करो, वीडियो पूरा देखो, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग सेंटर में आप जाओगे, ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको छुट्टियाँ कैसे मिलेगी। पहले तो ये बता दूं कि वहाँ पे छुट्टियाँ मिलती नहीं है और आपको लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप बीच में छुट्टी ले जाते हो, छुट्टी लेकर के घर चले जाते हो, तो आपका जो भी है शेड्यूल वो फिर आप जो आपके साथ वाले लड़के हैं वो आपके आगे निकल जाते हैं और आप जो है पीछे निकल जाते हैं। ठीक है, पीछे रह जाते हो उनके। फिर उधर से वापस आओगे, फिर वही कोर्स आपको फिर से करना पड़ेगा, इसलिए आपको दिक्कत होगी। तो आप जो है छुट्टी जाने के बारे में मतलब इग्नोर ही करना अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं हो तो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, तो वो अप्लीकेशन मतलब जो भी अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज की एग्ज़ाम होती है उनकी, उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए उनको छुट्टी मिलेगी क्या। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो आपको जो भी है आपकी एक दिन की एग्ज़ाम रहती है तो उसके लिए आपको छुट्टी मिल सकती है। जैसे कि आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो एक दिन की एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए आपको छुट्टी मिल सकती है। लेकिन कब, उसके लिए भी पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे तो उसके लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आप बोलोगे मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम है, मेरी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, मेरी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम है, मेरा ये मेरे को इसके लिए 8 दिन 15 दिन एग्ज़ाम चलती है, आपको पता ही है, कंटिन्यू दो चार मतलब कंटिन्यू वो एक एक दिन के बाद गैप के बाद एग्ज़ाम चलती रहती है 10 15 दिन। ठीक है, आपके जितने सब्जेक्ट होते हैं उसी हिसाब से, तो वो उसके लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये समझ लो आप। अब जो एक दिन का आपका एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको छुट्टी मिलेगी कब, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस टाइम में आपको क्या करना होता है, अगर आपने कोई पहले से अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम में आपको एनओसी देना होता है। एनओसी का मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका जाते ही अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पहले ही आप एनओसी दे देना। ठीक है, ताकि आप उनको बता देना कि मैं, एनओसी में यही बताना होता है कि मैंने जो है पिछले पहले फॉर्म भर रखा है, इसी जॉब के लिए फॉर्म भर रखा है, ऐसा ऐसा है और मुझे अभी छुट्टी जाना है। तो मतलब जो भी जब एग्ज़ाम आएगी उस टाइम पे मेरे को छुट्टी जाना रहेगा, तो वो ऐसे एनओसी आपको भर के देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में आपको एनओसी खुद मांगना होगा उनको। ठीक है, वो नहीं बताएंगे आपको कि भाई ये भरो ये भरो, इसको आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि आपकी कोई भी कॉलेज की एग्ज़ाम है, आप बोलोगे अब मैं कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए एनओसी देता हूँ, तो वो मान्य नहीं की जाएगी दोस्तों। ठीक है, एग्ज़ाम खाली एक दिन के लिए ही आपको छुट्टी मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपकी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम रहेगी। ठीक है, अब अब ये हो गया। अब क्या है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो और मान लो बीच में कोई एग्ज़ाम आ गई आपको, या फिर कोई वैकेंसीज आ गई जिसके लिए आप भरना चाहते हो, या फिर आप इसके लिए फिट हो, या फिर आप उसके लिए क्वालिफाई हो, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, वो फॉर्म भरने से पहले भी आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। मान लो आपका ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग के बीच में कोई वैकेंसी आ गई, आपको उसको फिल करना है या फिर आप उसको वो एग्ज़ाम आपको देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम में वो मतलब वो एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उस टाइम में आपको एक एनओसी जैसे ही एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको ट्रेनिंग सेंटर में अपनी जो भी कंपनी ऑफिस वगैरह रहेगा उसमें देना पड़ेगा। अब उससे क्या होगा, आपका वो आगे जाके मंजूर होगा कि हाँ भाई इस लड़के को इसके लिए ऐसी ऐसी परमिशन दी जाती है। अब मान लो ट्रेनिंग चलते चलते ही फिर आपका बाद में एग्ज़ाम आ जाएगा,
तो एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर आपको छुट्टी जाना रहेगा उस एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप जो है वो आपके पास परमिशन रहेगी तो आप जा पाओगे, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, आप कुछ भी कर लो। इमरजेंसी केसेस में छोड़ता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपको छोड़ता है 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए आपको छोड़ता है, और आपकी 20 दिन से ज़्यादा अगर छुट्टी होती है, मान लो क्या होता है आपने 5 दिन छुट्टी हो गया आपका। अब कई सारे लड़कों का क्या होता है, मेडिकली प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर, किसी का पैर फ्रैक्चर, किसी की ट्रेनिंग नहीं होता है, किसी को घुटने में दिक्कत, किसी को और किसी में दिक्कत, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको हो सकता है थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए, ये सारी चीज़ें रेस्ट भी मिलने लगती है। अगर आपसे हाथ फ्रैक्चर हो गया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, आपके घुटने में दर्द होने लगा या फिर और कुछ होने लगा, ठीक है, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको रेस्ट दिया जाता है। अब मान लो आप पहले से 5 दिन 1-2 बार छुट्टी चले गए, 5-5 दिन, मैक्सिमम छुट्टी 5 दिन का ही मिलता है, ठीक है। आपको कोई भी वैलिड रीज़न रहता है और आप छुट्टी चले गए, आपको 1-2 बार छुट्टी काट के आ गए, उसके बाद आपका कोई और दिक्कत जैसे कि मेडिकल का प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कुल मिला के अगर आपके 20 दिन बनते हैं, मान लो कि आपने 20 दिन ट्रेनिंग अगर नहीं किया, छुट्टी और ये रेस्ट वगैरह, मेडिकल रेस्ट भी आपको मिलेगा उसमें, अगर कुछ दिक्कत आपकी जेन्युइन रहेगी, तो ये सब मिला के अगर आपके 20 दिन होते हैं, तो 20 दिन से अगर ज़्यादा आपके दिन बनते हैं तो आपको जो भी है सीधा कोर्स से आउट किया जाएगा। मतलब जिस बैच के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जो लड़के आपके साथ रहेंगे, जिनके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वो जो बैच रहेगा वो बैच से आपको आउट कर दिया जाएगा, मतलब आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा। अब रेलीगेट करने का मतलब यही है कि आपको जो है वो ट्रेनिंग सेंटर में जब दूसरा बैच आएगा ट्रेनिंग करने के लिए, उसके साथ आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। अब वो बैच आपसे आगे निकल गई है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आपका जो भी पासिंग आउट होगा, आप जो पासिंग आउट परेड होगा उनके साथ नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है कि वो आपसे आगे निकल जाएगी। आपको जो भी है, जितने दिन आपका बच रहा है, मतलब जो भी मान लो 20 दिन हो गया, 20 दिन आप बैच से पीछे रह गए, तो कुछ 1-1.5 महीना 2 महीना आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ेगा, ठीक है। वो बैच चली जाएगी पासिंग आउट करके, आप वही रहोगे, ऐसा होगा। तो इसीलिए कोशिश करना है कि आपको जो भी है छुट्टी ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर में या फिर ट्रेनिंग करते वक्त नहीं लेनी चाहिए। अब उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है दोस्तों। देखो, मान लो बैच आपका, आपके साथ वाले आगे चले गए, आप पीछे रह गए, तो आपको उसमें प्रमोशन में दिक्कत होगी, सैलरी में भी दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है आगे। इसलिए जो भी आप जिनके साथ ज्वाइन कर रहे हो उन्हीं के साथ पासिंग करके निकल जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं यही बताया आपको कि अभी छुट्टी मिलता कितना है, एक्चुअली आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको ट्रेनिंग सेंटर में जो भी आप 6 महीने तक आपका ट्रेनिंग कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद आपको 15 दिन की, 2 हफ्ते की, 2 वीक की आपको जो भी है मिड टर्म दिया जाएगा। मिड टर्म मतलब कि जो भी छुट्टी होती है वो मिड टर्म उसे कहलाता है, मतलब जो आपको बीच में दी जाती है। 6 महीने जो आपका दो पार्ट में आपका ट्रेनिंग होगा, तो जो बीच में जो आएंगे 6 महीने के बाद जो आएगा 2 वीक, उसमें आपको जो भी है छुट्टी दिया जाएगा 2 वीक का, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाओगे घर आने के बाद फिर से ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, आपने फिर से आके ज्वाइन कर लिया, फिर से आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया, ठीक है। ये हो गया ट्रेनिंग सेंटर में छुट्टियाँ। इसके अलावा आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको सिर्फ 6 महीने में 1 बार छुट्टी मिलेगी, साल में 1 बार छुट्टी मिलेगी 6 महीने के बाद। इतनी छुट्टी आपको ट्रेनिंग सेंटर में लीगली मिलती है, और हम लोग भी उतनी ही छुट्टी गए थे, उसके बाद छुट्टी नहीं गए। फिर 6 महीने बाद हमारा मतलब छुट्टी जाने के से मतलब ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने, छुट्टी से आने के बाद फिर 6 महीने बाद हमारा पासिंग आउट परेड हुआ। फिर हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से हम लोगों को पोस्टिंग हो गया यूनिट में। हम यूनिट में आए, यूनिट में हम लोगों ने 2-3 महीना ड्यूटी की। 2-3 महीना ड्यूटी करने के बाद फिर यहाँ पे यूनिट में आके छुट्टी भरी थी, फिर यहाँ से घर गए थे। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब छुट्टी रहती कितनी है, आपको कितनी मिलती है, तो देखो लीगली आपको छुट्टी जो भी है, आपको 15 दिन की CL मिलती है। CL का मतलब होता है कैजुअल लीव, जो कि आपको 1 साल में 15 दिन की छुट्टी मिलती है। ये CISF, ITBP, BSF, पैरामिलिट्री जितने भी फोर्सेस है इन सब में यही है, 15 दिन की आपको CL मिलेगी। ये हो गया सब में सेम है, जो कि आपको 1 साल में लेनी ही लेनी होती है, ठीक है। अगर आप उसे नहीं लेते हो 1 साल में तो जो है आपकी लैप्स हो जाएगी। उसके बाद EL। अब EL जो है ये हर फोर्स में अलग अलग है। हर फोर्स में मतलब CISF में अलग है, बाकी अदर फोर्सेस में अलग है। जैसे कि CRPF, BSF, ITBP, इनका क्या है कि इनको 60 दिन की लगभग जो है EL मिलती है, ठीक है। 60 दिन की EL इनको मिलती है। और CISF में क्या है, ये खाली 30 दिन की EL मिलेगी। EL का मतलब क्या होता है, अर्न लीव। अगर 1 साल में हो, अगर आप इसे नहीं लेते हो तब भी आपकी लैप्स नहीं होगी, ये आपके अकाउंट में, आपके खाते में जो भी है जमा रहेगी। ये होगी 30 दिन की EL, ठीक है। इस तरीके से
छुट्टी होती है। अब 30 और 15 मिला के CISF की दिन बनते हैं 45 दिन, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी अदर फोर्सेस के 60 और जो 15 दिन वो मिला के बनते हैं 75 दिन। ये है CISF और अदर फोर्सेस में इतना डिफरेंस है कि भाई छुट्टी जो है CISF में कम मिलेगी और अदर फोर्सेस में जो भी है छुट्टी 75 दिन की मिलती है। लेकिन CISF में एक फ़ायदा ये है कि आपको जो भी है 12 महीने में 13 महीने का पेमेंट मिलता है। मतलब आपको 1 महीने का पेमेंट जो है एक्स्ट्रा मिलता है छुट्टी के बदले में। जैसे कि आपको जो भी है 12 अदर फोर्सेस में क्या होता है 12 महीने का पेमेंट 12 महीने मतलब 12 महीने का पेमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 1 महीने का पेमेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। वो कुछ पेमेंट जैसे कि 6 महीने में आधा आधा मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये हो गया छुट्टी के बारे में। और जो भी है अदर अदर जो भी और उसमें छुट्टियां मिलने वाली जैसे कि CCL हो गया, आपने CCL 4 मिलती है, ठीक है। ये सब में सेम है। CCL होगी आपको CCL 4 मिलती है। उसके बाद आपको RH मिलती है 2, ठीक है। बीच में अगर आप GH वगैरह आती है, जैसे कि GH वगैरह आते हैं बीच में, उस टाइम में हम छुट्टी भरते हैं तो 15 दिन की और ज़्यादा बन के 25 दिन 28 दिन ऐसे भी हो जाती है। मतलब कुल मिला के इसमें जो है लगभग जो है छुट्टियाँ आप जो है 60 दिन तक काट सकते हो, ठीक है। 60 दिन तक आपकी जो भी इसमें छुट्टियाँ बनती है। किसमें CISF में अगर जो भी आप उस हिसाब से भरते हो, GH RH वगैरह सब लेके उस टाइप से अगर बीच में पढ़ते आप छुट्टी लेते हो तो आप कुल मिला के 60 दिन तक जो भी है छुट्टी भर सकते हो, ठीक है। 60 दिन तक आपका बनता ही है। और बाकी अदर फोर्सेस में जो है ये 90 दिन तक बनता है। मतलब कि आपको जो भी है अदर फोर्सेस में 30 दिन का छुट्टी जो है एक्स्ट्रा मिलेगा और इसमें जो है 30 दिन का छुट्टी कम मिलेगा। मतलब टोटल कुल मिला के देखा जाए तो 60 दिन का 60 दिन का छुट्टी जो है CISF में आप काट सकते हो और बाकी 90 दिन का छुट्टी जो है आप अदर फोर्सेस में काट सकते हो, जैसे कि CRPF BSF ITBP जो भी सारे फोर्सेस है उनका हो गया। इस तरीके से दोस्तों छुट्टी का होता है। अब बात करते हैं जैसे कि लेडीज़ के लिए क्या है दोस्तों, और दो भी है जिसमें उनके लिए जो भी है अपना बच्चे के टाइम में जो है उनको छुट्टियां मिलती है। 2 बच्चे के लिए ऐसे लगभग 2 साल की छुट्टियां उनको मिलती है, जो गैप में अपने बच्चे जो भी 18 साल की उम्र के होने से पहले आप उनको लेना होता है, 2 साल की उनको मिलती है, ठीक है। तो जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि कैसे कैसे आपको लेना होता है, कैसे कैसे नहीं लेना होता है, ठीक है। इस तरीके से वो उनको होती है। चाइल्ड केयर लीव भी होती है उनको, बच्चा 6 महीने होने से पहले लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अपने जो भी जेंट्स जो भी अपने मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी क्या होता है कि आपका अगर बच्चा आपको हो गया है, आपको मतलब आपको बच्चा हो गया है तो आप जो है उसकी भी छुट्टी रहती है जिसे हम पैटर्नल लीव कहते हैं, पैटर्नल लीव PL कहते हैं। तो वो भी आपको आपका बच्चा जो भी है 6 महीने से आपकी वाइफ को बच्चा होने के बाद आप जो है 6 महीने से पहले उसको लेना होता है। अगर नहीं लेते हो तो आप जो है वो जो आपकी PL रहती है वो लैप्स हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। और जो लेडीज़ हैं उनको जो है अपना बच्चा 18 साल का होने से पहले वो जो 2 साल की छुट्टियाँ है वो काटनी पड़ती है, तब जाके उनको मिलती है, नहीं तो फिर वो लैप्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वो होता है। और उसके साथ साथ आपको HPL भी मिलता रहेगा। HPL भी क्या है, उसमें आप उसको बोलते हैं हाफ पे लीव। जिस टाइम मान लो आप आपका HPL जो भी है वो वहाँ जब यूज होता है जब आप बीमार हो गए, आपको कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीक में चले गए, आपको कोई और दिक्कत है, बीमारी ऐसे जो भी मेडिकल लीव भी उसे कहा जाता है, तो वो जो है वो आपको मिलती है। HPL का मतलब होता है हाफ पे लीव, और इसका मतलब होता है आपने एक दिन अगर आपने छुट्टी भरी है, मतलब आप बीमार हो गए, आपको एक दिन का रेस्ट अगर मिला है तो आपके 2 HPL काटे जाएंगे। इसका मतलब एक दिन का आधा पेमेंट आपका काटा जाएगा और 2 HPL कटने से आपका एक दिन का पूरा जो है वो रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से होता है। ये हो गया। बाकी और तो इसमें छुट्टी में और कुछ बताने लायक नहीं है, बाकी सारी बातें मैंने बता दी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटेंशन के ऊपर। मान लो कि कई सारे लड़के क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में हमारा ज्वाइनिंग इस तारीख को है और हम लोग जो है एक्सटेंशन कर सकते हैं क्या, मतलब हमारा जो ज्वाइनिंग है वो आगे ढकेल सकते हैं क्या। जिनका कोई एग्ज़ाम होगा, कई सारे लड़के ऐसे बोल रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम है इस तारीख को, या फिर मेरा ये काम है और मेरा ज्वाइनिंग तो पहले ही आ गया, मेरे को थोड़ा सा कुछ दिन बाद जाना है, तो मैं क्या करूँ, एक्सटेंशन ले सकता हूँ क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब बारे में, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे 99% चांस आपके यही है कि आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। 99% चांस यही है आपके कि आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते हो। क्यों, अब ये मैं बता देता हूँ क्यों नहीं ले सकते हो। कि अब मान लो आप एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन आपको मिल गया,
तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे, मान लो एक ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करने के लिए आपको, ट्रेनिंग सेंटर में आप जाओगे, ज्वाइन करोगे, वहाँ पे 1-1 हज़ार बच्चे रहेंगे, मतलब 1-1 हज़ार कैंडिडेट्स रहेंगे जिनका ट्रेनिंग आपके साथ होना है। अब सारों लड़कों का जो भी है ज्वाइनिंग टाइम दे रखा है। अब किसी का 10 दिन पहले, किसी का 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फिर ऐसा गैप में हर किसी की बैच का, मतलब जो भी है कुछ कुछ लड़कों का ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर में करवाएंगे। तो मान लो आपका ज्वाइनिंग अगर 1 तारीख को है और आपके बाद और भी 10 दिन बाद कोई और बैच, मतलब कोई लड़के और आ रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग है, वो क्या होता है कि मैनेजमेंट करने के लिए सारे लड़के एक साथ आ गए तो उन सबका मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर में नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। तो उनको भी मैनेज करने के लिए पहले 300 लड़के बुलाएंगे, उनका मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद उनको सेट करेंगे, उसके बाद फिर 300 बुलाएंगे, ऐसे करके करके 5-6 दिन बाद, 5-6 दिन बाद 2-3 बैचेस वो बनाएंगे। वो 2-3 बैचेस में उन सबको ज्वाइन करवा लेंगे। और मान लो 1 तारीख को आपका ज्वाइनिंग है, पहले आपका ज्वाइनिंग है, उसके बाद 5 तारीख को फिर दूसरी बैच आएगी, फिर 10 तारीख को तीसरी बैच आएगी, ऐसे बैच में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब आप बोलेंगे अगर मेरे को जो है ज्वाइनिंग करवाना है 10 तारीख को, ठीक है, मेरा अभी भाई काम है, कुछ ऐसा ऐसा है, तो आपका जो भी बैच अगर आने वाला रहेगा 10 तारीख को, वो जो लड़के आने वाले रहेंगे उनके साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कब? अपनी मर्जी से नहीं भाई, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, बात पहले ध्यान से सुन लेना। आप जो है अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आपको वो 10 तारीख तक ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई बैच आने वाला नहीं है, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको एक्सटेंशन। और लेकिन वो भी कैसे मिलेगा, आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर जहाँ आपका ट्रेनिंग मिला है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप बाय पोस्ट भी उसको कर सकते हो। ये जो काम मैं बता रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ से डीआईजी जो भी ट्रेनिंग सेंटर का जो बड़ा अधिकारी वहाँ पर रहे, उनसे जाके आपको मिलना होगा। और वहाँ मिलने के बाद आपको कोई ऐसा वैलिड रीज़न होना चाहिए उनको बताने के लिए कि भाई मेरे को एक्सटेंशन चाहिए इस कारण की वजह से, और ये मेरा वैलिड रीज़न है, ठीक है, ये आपको उनको बताना पड़ेगा, चाहे आप बाय पोस्ट भेजो उनको या फिर आप खुद जाके मिलो। अगर वो तैयार हो जाते हैं कि भाई हाँ ये इस बंदे का सही में वैलिड रीज़न है, और ये जो लड़का है 10 तारीख तक, ठीक है भाई, तुमको जो भी है मतलब ये जो है परमिशन दी जाती है कि आप जो है 10 तारीख, 5 तारीख से 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप जो भी है ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी आपको परमिशन अगर वहाँ से मिलती है तब आप एक्सटेंशन ले सकते हो। अगर आपने कोई एक्सटेंशन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, अगर आप वहाँ पे लेट हो गए तो फिर आपका काम गया, ठीक है, आप जो है नहीं, फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जो है, आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है और आप टाइम पे हाजिर नहीं हुए हैं। इसका मतलब यही होगा, अगर जिस तारीख को आपका ज्वाइनिंग है उस तारीख आप हाजिर नहीं हुए और किसी और दिन चले गए तो ऐसा होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप ये जो मैंने बताया कि पहली बैच 1 तारीख को, दूसरी 5 और उसके बाद 10 तारीख को अगर आती है, तो उसके बीच में हो सकता है आपको परमिशन मिल जाए और आप बोलोगे मेरा जो भी है एग्ज़ाम, मेरी ज्वाइनिंग 1 तारीख को हो और मेरा एग्ज़ाम जो है 15 तारीख को या 20 तारीख को है और मैं 20 तारीख के बाद जाऊंगा, तो भाई इन सब लड़कों का जो एक प्रोसीजर होता है ज्वाइनिंग का, ये सब वहाँ तक तब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, खाली आप अकेले बच्चे रहोगे, तो आपके अकेले के पीछे पूरा ट्रेनिंग सेंटर नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो इसलिए आपको उतने दिन का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये सबके साथ काम जो है सबका साथ होता है वहाँ पर, आपके अकेले का कोई काम करवाने के लिए वहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है। और जब आप ज्वाइन करोगे तब तक हो सकता है इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी तो प्रोसीजर ही बची रहेगी, फिर कैसे करोगे? ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है, इसलिए जो है आपको एक्सटेंशन इस तरीके से मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और रही बात आप जो बोल रहे थे कॉलेज के एग्ज़ाम वगैरह, ये सब दे के आता हूँ, तो भाई वो वहाँ आपको सीधा बोला जाएगा भाई जाओ, आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तो आप उधर ही एग्ज़ाम देते रहो, यहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मामला होता है। अब उम्मीद है आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।